गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग के एमडी किसको नियुक्त किया गया है? राज किरण राय है। कौन? राज किरण राय। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? अनुज पोद्दार बने हैं। कौन? अनुज पोद्दार। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। तभी हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन है? की निदेशक ये है रेणु सिंह। कौन? रेणु सिंह। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। अभी थल सेनाध्यक्ष कौन है? थल सेनाध्यक्ष कौन है? ये है मनोज पांडे। कौन? मनोज पांडे। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? भी नियुक्ति हुई है नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये है परमेश्वरन अय्यर। कौन? परमेश्वरन अय्यर हैं। परमेश्वरन अय्यर। केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे किस देश के क्रिकेटर हैं? ये आयरलैंड के। ओब्रायन कई बल्लेबाजी रिकॉर्ड के साथ वनडे प्रारूप में आयरलैंड के अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे और उन्होंने 32.68 की औसत से और 5.20 इकोनॉमी दर से कितना? 114 विकेट हासिल किए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को कौन सा सिस्टम दिया है? तो ये सिस्टम है एफएनसास। कौन? एफएनसास। बॉर्डर पर बढ़ती चुनौतियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को नई एंटी पर्सनल माइन निपुण और एफएनसास सिस्टम को सौंपा है। किसने सौंपा है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और कौन सा सिस्टम सौंपा है? तो एफएनसास को सौंपा है। बोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित होगा? ये रसिया में होगा। कहां पे? रसिया में। और इसमें भारत, चीन और रूस के सैनिक हिस्सा लेंगे। पूछेगा क्वेश्चन कि बोस्तक 2022 युद्धाभ्यास कहाँ होगा? तो ये होगा रूस में। और भारत, चीन और रूस के सैनिक इसमें हिस्सा लेंगे। और हाल ही में कौन कौन सी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हुए हैं? तो हुआ है अल नजा एक्सरसाइज हुआ है भारत और ओमान के बीच में। किसके बीच? भारत और ओमान के बीच में। ठीक है। युद्धाभ्यास एक्सरसाइज किन देशों के बीच में हुआ है? युद्धाभ्यास एक्सरसाइज ये हुआ है भारत और यूएसए के बीच में। उदार शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ? भी उदार शक्ति ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है उदार शक्ति। ठीक है। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में ब्रज प्रहार एक्सरसाइज किन देशों के बीच में हुआ है? ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। किसके बीच? इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। भारत सरकार ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए किस मंच का अनावरण किया है? ये मंथन मंच का अनावरण किया है, जो काफी चर्चा में है। भारत सरकार ने देश में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव और नवाचारों और समाधानों को लागू करने के लिए उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मंथन मंच का अनावरण किया है। किसके लिए किया है? फिर से एक बार बता देते हैं कि ये उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मंथन मंच का अनावरण किया है। यूएन के उच्च स्तरीय पैनल में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ये क्या है? अलकेश कुमार वर्मा को। और ये कौन है? भारत के आईटी सचिव हैं। ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। और इनकी नियुक्ति जो किया है एंटोनियो गुटेरेस ने किया है। कौन? एंटोनियो गुटेरेस, जो यूएन के अभी कौन है? महासचिव हैं, उन्होंने किया है।
जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि किसे चुना गया है? ये कौन है? गुरदीप सिंह। ये नियुक्ति संबंधी प्रश्न है, पूछ सकता है। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है संगरूर। कहाँ पे? ये पंजाब में है। और इसका उद्घाटन विकास और स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयास से हुआ है। और इस संयंत्र की कुल क्षमता कितना है? 33.23 टन सीबीजी प्रतिदिन है। पूछेगा कि एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ है? संगरूर, पंजाब में है। क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसका उद्देश्य पहला धान की पराली और पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना, और दूसरा क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसका उद्देश्य है। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन की जीवनी, कौन? पुतिन, हिज लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखा? ए फिलिप शॉर्ट ने लिखा है। व्लादिमीर पुतिन कौन है? रूस के राष्ट्रपति हैं। और रूस के विदेश मंत्री कौन है? सरगई लावारोव। और रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा है। और रूस की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? केजीबी। हाल ही में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ये राजनाथ सिंह ने किया है। और कहां पे किया है? ये जोधपुर में किया है। कहां पे? जोधपुर। दुर्गादास एक योद्धा थे जिन्होंने मुगलों से लड़ाइयां लड़ी थी, इसलिए काफी चर्चा में दुर्गादास राठौर, जो अपनी स्वामी भक्ति और निष्ठावान एक सैनिक थे और अपने देश के लिए इन्होंने अपने प्राणों का परवाह किए बिना ही अपने देश की सेवा की, इसलिए दुर्गादास राठौर। ये जोधपुर में इनका प्रतिमा का अनावरण कौन किया है? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी, चर्चा में काफी रहा है, गार्डा झील, कौन झील? गार्डा झील अब तक के निम्नतम जल स्तर तक पहुंच गई है? इटली। जिसके कारण से क्या हुआ? वहां पे गार्डा झील इटली में है, इसलिए वहां पे क्या हुआ है? वहां पे जो होता है टेम्परेचर बढ़ गया है। और आमतौर पे यूरोपियन कंट्री में नॉर्मल टेम्परेचर पाए जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ पे। गार्डा झील अब तक के निम्नतम जल स्तर पहुँच गई है। पर्यावरण जो आज जो बदल रहा है, जो हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, उसका असर इस झील पे दिखाई दे रहा है। तो गार्डा झील कहाँ है? इटली में है। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के 3 वेरिएंट का नाम दिया है, और उसका नाम क्या है? पूछेगा क्वेश्चन। तो क्लेट्स फर्स्ट, 2A और 2B। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस हैं। इसका महानिदेशक कौन है? महानिदेशक ये है टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस है। एक काफी पूछ सकता है एग्जाम में। देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना है? मंडला। मंडला कहाँ है? MP का एक आदिवासी जिला है। पहला होता है जो खास होता है, इसलिए पूछेगा क्वेश्चन कि देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना? मंडला है, मध्य प्रदेश का आदिवासी जिला है। चरखा चाक उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? MP में। कौन कौन से उत्सव अनेक राज्यों में मनाए जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो बोनालू मनाया जाता है कहाँ पे? बोनालू उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? तेलंगाना में। कहाँ पे? मेदाराम जातारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेदाराम जातारा उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। खर्ची पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? खर्ची पूजा मनाया जाता है कहाँ पे? ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। सगाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? सगाई पर्व ये मणिपुर में मनाया जाता है। धानु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? धानु यात्रा उत्सव, धानु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और हाल ही में मध्य प्रदेश का एक अभ्यारण्य है जहाँ पे नवीलिया से चीता लाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? नौरादेही वन्य अभ्यारण्य, वहां पे लाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ये है 230। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? MP में है। मंडला नेशनल पार्क कहाँ है? MP में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ इलाका MP में भी पड़ता है और महाराष्ट्र में भी पड़ता है।
भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? बैंकॉक। एशिया का पेरिस किसको कहा जाता है? बैंकॉक को कहा जाता है। और बैंकॉक किस नदी के किनारे है? तो वो छाओ प्राया नदी के किनारे है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और थाईलैंड के विदेश मंत्री डॉन प्रमुदबिनी ने बैठक में भाग लिया और ये 9वीं बैठक थी, इसलिए खास है, बैंकॉक में हुआ है थाईलैंड के साथ। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? एसी बोस। इसलिए एक क्वेश्चन चर्चा में है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे एक क्रांतिकारी थे और 18 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा है। 18 अगस्त को क्या मनाई जाती है? उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पे हुआ था? कटक में। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में। पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, माँ का नाम प्रभावती देवी। और इन्होंने आईएएस की नौकरी को छोड़कर भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में, भारतीय देश की आज़ादी करने के लिए उस आंदोलन में जुटे और वो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बने, और जिसमें गांधी ने खुद कहा था पट्टाभी की हार जो है वो मेरी हार है। तो 1938 और 39 ईस्वी में, 1938 और 39 ईस्वी में हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बने। 1939 ईस्वी में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। और एक उनकी प्रमुख पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, और एक और पुस्तक है ए इंडियन पिलग्रिम। काफी चर्चित पुस्तक है। ये उनकी आत्मकथा है, इसलिए चर्चा में है। इंडियन पिलग्रिम उनकी आत्मकथा है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।